खुद सोचो ना, जब एक सरकार कश्मीर फाइल्स को खुलेआम प्रचार कर सकती है, गवर्नमेंट छुट्टी दे सकती है, टैक्स फ्री कर सकती है, तो दूसरी ओर एक ऐसी फिल्म जो दलित से जुड़ी हुई थी उसको उसके बनाने वालों को जेल पहुंचाने की क्या जरूरत थी। मैं नहीं बोल रहा, विकिपीडिया में लिखा हुआ है। आज है ना, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, लग रहा था सोते रहो, लेकिन ये कहीं से उठ के आई और ज़बरदस्ती मुझे उठा लाई। वैसे आपका मन करता कब है? कब तक चलेगा ऐसा टॉर्चर? ये सारे बच्चे है ना, अपने माँ बाप से बचकर आए। जब मैं सब्जी लेने जाता हूँ ना, अगर कोई चीज है ना, अगर 3 या 4 रुपए की होती है ना, तो मैं 5 का सिक्का ही देता हूँ। अरे चल छोड़ यार, 1-2 रुपए रख ले। काय लूटी आई, ये ऐसी है कि अगर 2-3 रुपए का सामान होगा तो बोलेगी फ्री में दे दो। मारती नारी सब पे मारी। घर की चौकीदारी करी कि नहीं करी? लॉक लगा के तो जाते हो आप, क्या चौकीदारी करूंगा मैं? बुद्ध का एक अंश मैं ले आया हूँ। यहाँ बुद्ध हैं और यहाँ बुद्ध के जो शिष्य थे उनकी पहाड़ी से एक पत्थर लेके आया हूँ। परफेक्ट। कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता आपको। मेरी थायराइड की दवाई है ये, 1 गोली खा रहा हूँ मैं अभी। मैं अपनी लाइफ के साथ है ना बहुत खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अभी ये दवाई जो है वो मैं किसी डॉक्टर के कहने पे नहीं खा रहा हूँ, ये हमारे आशीष डॉक्टर है उनके कहने पे खा रहा हूँ, और इसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँ, थारा भाई अंश। आपको पता है एक फिल्म आई थी 2006 में, तीसरी आज़ादी। तीसरी आज़ादी क्या है? नहीं, कन्हैया कुमार फिल्म के हीरो नहीं थे वो। तो ये उस समय ये जो वर्ड था ना बहुत फेमस हो गया था, हमें चाहिए आज़ादी। और आपको पता है इसके ऊपर एक कमर्शियल तक बन गया था। अरे हमें चाहिए लेके रहेंगे अपनी सीट चुनने की, विंडो सीट की। यहाँ पर कन्हैया कुमार का ही मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन आपको पता है इस तरह के ऐड का विरोध नहीं होता। लेकिन हमारे देश में उन ऐडों का विरोध हो जाता है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की एकता दिखाई जाती है। यार मैं ना पूरी घर की बोतलें ऊपर ही ले आता हूँ। देखो 1 2 3 4। इस फिल्म का नाम है तीसरी आज़ादी, और है ना इसके पीछे इतनी अजीबोगरीब स्टोरीज है ना जिनको मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। और गलत आ गए, दिखाओ कौन से आ गए? इस्तेमाल नहीं करना, वापस करना है बेटा। मुझे एक नई ड्यूटी मिल गई है, ब्रुजो का खाना बना के उसको खिला के फिर ऑफिस जाने की। अरे यार ये लो खाओ, ये देखो ये खुद नहीं खा रहा है, मैं खिलाता हूँ तो खा लेता है। कौन खिलाएगा ऐसे? आप चले जाओ खाने पे। जल्दी गेट खोल दो ना, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। जाओ। ओहो अभी भी जिंदा है बेचारे। उनकी माँ देखो बिल्कुल प्रोटेक्टिव है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। युगल ताऊ आए थे, युगल ताऊ मिले नहीं। पानी पिलाया था आपने? बिल्कुल, वो भी ठंडा वाला जो आप पीते हो। बाबा साहेब के सिग्नेचर देखो कितने मस्त है यार। ये उन्होंने यहाँ पर बी बनाया है, उसके बगल में आर है, और ये घुमा के AMBADKAR, मतलब अलग ही गजब ही लुक था। अरे वो जो 4 गिफ्ट देने वाले थे हम लोग, वो पैक हो गई क्या? अरविंद है, इनको जा रही है पहली हमारी बुक 1 रुपए वाली। ये हैं भीम प्रकाश, और इनको भी फ्री प्रोडक्ट जा रहा है 1 रुपए वाला। ये हैं प्राशिक, इनको भी एक फ्री प्रोडक्ट जा रहा है। अमनदीप सिंह, इनको भी फ्री प्रोडक्ट जा रहा है 1 रुपए वाला। मुझे यहाँ तक याद है कि 5 लोग थे, मैंने 5 क्वांटिटी डाली, एक मिस हो गया मुझे लग रहा है। ये वाली बुक हमने भेजी, और अभी हमारे पास ऐसी बहुत सारी हैं। अगर आपको चाहिए तो ध्यान रखना, आपको 9 से लेकर 10 बजे के बीच में आके हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। हर रोज आपको कुछ ना कुछ फ्री में मिल सकता है। ये मेरे लिए नहीं भाई, सम्राटों को देनी है, बहुत सारी है ये। अरे यहीं पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? ये नींद आने लगती है पढ़ेंगे। तो हमने ना यहाँ से रैक हटा दिए, और इसलिए हटा दी क्योंकि है ना हमारे पास बहुत सारी टी शर्ट इकट्ठी हो गई हैं और उनको रखने की कोई जगह अभी मिल नहीं रही थी। और अभी ये रैक है ना कोई भी काम नहीं आ रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खाली खाली सा हो गया। ये क्या हुआ यार? ओ भाई साहब, शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो वो जो दिख रही है ना आपको, वो डीपी, उसमें से एकदम से भाग कुछ फटाका सा फूटा, मैं डर गया।
तो अंधेरा हो गया, फिर कोई बात नहीं, आपको दिखाते हैं अभी। ये जो हमारा आईफोन बड़ा मस्त चीज़ है यार, देखो अंधेरे में कितने से शॉट ले रहा है ये। तो ये जो टेबल है वो यहाँ रखेंगे और ये लाकर थोड़ा सा खाली रखेंगे, और कुरियर वाला सिस्टम है ना, इस कोने पे रखना। बाबा साहब के हिंदी वाले वॉल्यूम के 2 सेट पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, दूसरा वो रखा हुआ है अंदर। तो हम सोच रहे हैं कि इन दोनों को मिला के है ना एक कर लिया जाए, और अगर एक सेट भी पूरा बन जाता है तो वो आपके काम आ सकता है। तो अगर होता है तो बताता हूँ मैं 2 मिनट में। तो सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन है ना बहुत गड़बड़ हो गया है गुल भाई। एक भी सेट पूरा नहीं है। 1 2 3 4 5 और उसका 6 7 8 9 10, उसके बाद ये 29 28 28 31 30 20 19 18 11 17 7, और उसका फिर यहाँ पे कुछ सब अनसेट डले हुए हैं। बताइए किसी गलती है? ये अपने सम्राटों के लिए किया था अपन ने, क्योंकि कई जगह नहीं, ये गलती किसकी है पता है आपको? ये गवर्नमेंट की गलती जो प्रिंट कर रहा है। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो इकट्ठे बंडल दे देते हैं, और इकट्ठे हमारे पास पहले 40 बंडल आ रहे थे, और एक एक बंडल तो खोल के देखा नहीं जा सकता था। हमारे ऐसे कई सारे बंडल बर्बाद हो गए। हम बात कर रहे थे तीसरी आज़ादी पिक्चर के ऊपर, और यहाँ पर हमें पूरा शूट करना था, बट आपको याद है ना भड़ाक से आवाज आई थी, तो जब से वोल्टेज का चला गया है, यहाँ हमें कुछ प्रिंट आउट निकालने थे, वो भी नहीं निकल रहे हैं। युगल भाई, तीसरी आज़ादी पिक्चर देखी आपने? पुरानी वाली मैं ये लेके तो जा रहा हूँ, देखना बच्चे टूट पड़ेंगे इस पे। एक सवाल तो आपके पक्का आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि पिक्चर का नाम तीसरी आज़ादी क्यों है, मतलब तीसरी आज़ादी किससे? ऐसा मुझे लगता है कि हमारे देश में मुगल्स आए, उन्होंने लगभग 800 साल तक हमारे देश को गुलाम बना के रखा। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने लगभग 200-250 साल तक गुलाम बना के रखा। लेकिन आपको पता है इस पिक्चर के अनुसार सबसे पहले मनुवादी आ गए थे हमारे देश में, जो हजारों सालों से जो है यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको गुलाम बना के रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। देखो 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 देखो, मैं हूँ कूल। अरे वो तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन आपने पिक्चर देखी है फेसबुक, जिसमें मार्क जकरबर्ग जो होता है वो बहुत सारे ऐसे बोर्ड लगा के रखता है, और उन पर बहुत सारी कैलकुलेशन चलती रहती हैं उसकी। देख रहे हो, मैं पास से नहीं दिखाऊंगा, बहुत सारे राज रिवील हो जाएंगे। इस तरह से एक बोर्ड ये रंगा हुआ है, और इसके जस्ट पीछे एक और बोर्ड है। अरे यार, ऐसा लग रहा है ज्यादा ऊंचा लगा दिया, मेरा हाथ इतनी ऊंचाई तक तो पहुंच जा रहा है। खैर यहाँ तक पहुंच, थोड़ा सा नीचा होता ना तो ज्यादा सही रहता। फिर से चेक करने पड़ेंगे। जब भी मुझे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने होते थे ना, तो मैं एक ही चीज का इस्तेमाल करता था। ये जो फिल्म है ना, जब्बार पटेल इन्होंने बनाई है, और आप देख रहे हो ये 79 ईयर्स के हो गए हैं। तो जब मैं इस पिक्चर के बारे में ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, मैंने विकिपीडिया खोला, और वहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग चीज पता चली ना, जिसे सुनकर देखकर आपका शायद दिमाग खराब हो जाए, या आप सोचे कि नहीं नहीं ये बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचते किस तरह से हैं। यहाँ पर लिखा हुआ तीसरी आज़ादी जो पिक्चर थी 2006 में भारतीय भाषा हिंदी में बनी थी, और ये कास्ट सिस्टम को दर्शाती थी, और इस फिल्म को बनाने वाले जब्बार पटेल थे। और ये फिल्म जो है ना ट्विस्टेड वर्जन थी रामायण और महाभारत। फिल्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सीडी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया बाय अखिल भारतीय बाबा साहेब अम्बेडकर समाज सुधार समिति, भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति एंड अम्बेडकर बौद्धिक संगठन। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये पिक्चर जब्बार पटेल जी ने बनाई, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये पिक्चर कभी भी टॉकीज में रिलीज नहीं हुई, ये सीडीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही। 2006 में इसकी शूटिंग खत्म होती है, और ये महाराष्ट्र में रिलीज होती है, और ऑनलाइन यूट्यूब पर रिलीज की जाती है। क्या बात है, 2006 में पिक्चर में। अब यहाँ से शुरू होता है एक ट्विस्ट। यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मूवी क्लेम दैट दे हैव सपोर्ट ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बट बीएसपी रिजेक्ट। बीएसपी इसको रिजेक्ट कर देती है, और ना केवल रिजेक्ट करती है इस क्लेम को, बल्कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देती है बाय चीफ मिनिस्टर मायावती। ये उस समय की बात है जब मायावती जी की दलित और ब्राह्मण वाली टेक्निक काम कर रही थी, जो इस बार नहीं करी। शतरंज की चाल देखी है आपने? एक होती है शॉर्ट टर्म चाल, ऑन द स्पॉट किसी को मार दिया जाता है। दूसरी होती है लॉन्ग टर्म चाल, लंबे लपेट कर, मतलब काफी लपेट कर फंसा कर है ना राजा को मारा जाता है। मुझे लगता है मायावती जी है ना उस चाल में फंस गई, क्योंकि दलित ब्राह्मण्स की जो गठजोड़ की उन्होंने सरकार बनाई थी, और उस समय वो सीडी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, और बीएसपी का नाम लिया जा रहा था कि बीएसपी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उनको ऐसा लगा कि हमारी सरकार तोड़ने का ये तरीका है। और जिस फिल्म के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कर उन लोगों को जेल पहुंचा दिया जो पिक्चर बनाने वाले थे, तो ऐसे में है ना जो बहुजन और दलित होंगे ना, उनके मन में बहुत खराब भावना पहुंची होगी, और ये लास्ट सरकार थी उनकी, उसी दौरान ये सारे काम हुए।
हुए। खुद सोचो ना, जब एक सरकार कश्मीर फाइल्स को खुलेआम प्रचार कर सकती है, गवर्नमेंट छुट्टी दे सकती है, टैक्स फ्री कर सकती है, तो दूसरी ओर एक ऐसी फिल्म जो दलित से जुड़ी हुई थी उसको उसके बनाने वालों को जेल पहुंचाने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं बोल रहा, विकिपीडिया में लिखा हुआ है। मायावती ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू तीसरी आजादी। आजकल की राजनीति देखकर है ना, ऐसा लगता है कि जब बहन जी आईएएस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी ना, उनको वही करना चाहिए था, क्योंकि आजकल की राजनीति है नहीं ऐसी जो ईमानदारी और कानून व्यवस्था के साथ की जाए। देख रहे हो ना आप किस तरह की राजनीति होती है आजकल। खुशबू की बदबू आ रही है। अच्छा, देख मच्छर मारने में लगी, कोई बदबू आ रही पूरी। बहुत मच्छर है ना, यहीं से घुस जाते हैं गेट के, गैलरी में आगे से मर जाते हैं ये क्या है? ये बुर्जो मेरा ब्रूजो है। देखो एक्टिंग कर रही है ब्रूजो की। ले जा ब्रूजो को, उधर ले जा। आ बुर्जो आ जाओ, कम पूरा स्पीड। तूने पिक्चर देखी है तीसरी आजादी? हाँ देखिए ना, कैसी लगी? बाजी ने दिखाई थी मेरे को। कब, कौन से, कितने साल हो गए? शादी से पहले की बात है। शादी से पहले मतलब 9 साल तो हो ही गए और 10-11 साल भी हो गए होंगे। बाजी लेके आए थे, कहीं से सीडी मिली बाजी को, कैसेट। तेरे को पता है तीसरी आजादी जो पिक्चर थी उसको मायावती जी ने बैन करवा दिया था? नहीं यार, सच बोल रहा हूँ मैं। मुझे तो नहीं पता ये वाली बात। और सीबीआई की जांच बैठा दी थी और जिन लोगों ने पिक्चर बनाई ना, उनमें से 3 लोगों को अरेस्ट करवा दिया था। ऐसा क्या था उसमें? यही तो समझ नहीं आ रहा। वैसे मैंने ब्लॉग में बता दिया है, तो वो देखना, तो पूरा ब्लॉग देख लेना, पता चल जाएगा। वैसे मुझे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं है मूवी में, लेकिन ये इतना पता था कि मुझे बाजी ने दिखाई थी, इतना पता है शादी से पहले। पूरा ट्रेंड करके भेजा तेरे को। क्या परेशानी है?